देखेंगे हम सीपीसी में भाग एक जो संबंधित है साधारणतः वादों के विषय में न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय संबंधित जो धाराएं देखेंगे धारा 9 से लेकर 14 तक। धारा 9, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 10, वाद का रोक दिया जाना। धारा 11, पूर्व न्याय। धारा 12, अतिरिक्त वाद का वर्जन। धारा 13, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। और धारा 14 जो है विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। देखिए धारा 9, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। स्पष्टीकरण देखें। स्पष्टीकरण 1, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फी या है या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं है। धारा 10, वाद का रोक दिया जाना। तो कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद्य हैं, आगे कार्यवाही नहीं करेगा, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया है अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण देखें कि विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगा। धारा 11 संबंधित है पूर्व न्याय से। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्य या का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं कि किसी पूर्ववर्ती वाद में ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसे विवादक वाद में उठाया गया है विचारण के लिए समक्ष था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। स्पष्टीकरण 1, पूर्ववर्ती वाद पद में ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं। और स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं उपबंधों का विचार किए जाने के बिना किया जाएगा। स्पष्टीकरण 3, कि ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। स्पष्टीकरण 4, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा गया था कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है। स्पष्टीकरण 5, वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 6,
जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं, जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, और जहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। स्पष्टीकरण 7, इस धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवाद या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण 8, कोई विवाद जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो ऐसे विवाद विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है किसी पश्चातवर्ती वाद में, पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसे विवाद वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। धारा 12 देखें, अतिरिक्त वाद का वर्जन। तो जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद हेतु में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। धारा 13, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। तो विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें कोई दावा करते हैं, प्रत्यक्षतः न्याय निर्णीत किसी विषय के बारे में, वहां के सिवाय निश्चायक होगा जहां वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है और कार्यवाहियों के सकृत दर्शने स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, और वे कार्यवाहियां जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है और वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, या वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। धारा 14 देखें, विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है, तो वह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा।